लिखिए आंसर्स आंसर्स। जो ये गलत क्यों? तो वो आपने कहा था ना कि आपने दो ही मिली ट्रेडिंग गुड। ठीक किया फिर तो। ये सब एक दिन से पहले ही है। हाँ नहीं ठीक है, ये था भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। सो किसने लिखे आंसर्स? आंसर राइटिंग क्लास है, पता ना आपको? राइट। रिटन द आंसर तो वो मेल कर दिया होगा आपने, मेल आ जाएगी अभी। गिव द मेल चेक्ड आंसर टू मी। एंड एक तो पहले ही बता दो मुझे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ पहले इंटरनेट पे पढ़ा था फिर लिखा था। तो वो तो आपका आंसर है नहीं है, तो वो तो चेक करने का पॉइंट कोई नहीं है। अगर पहले लिखा था और फिर इंटरनेट पे पढ़ा था तो फिर तो चेक करने का पॉइंट है। So the question was, let's discuss how India's expansion of social protection coverage. So अभी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल हमने पढ़ा था जिसमें भी डिस्कस्ड आफ्टर 2014 the people under protection of the welfare schemes they have increased substantially. ठीक है जी। So this is in reference to that has transformed its welfare state model. So we keep on discussing what a welfare state is, what a welfare state is supposed to do. ये हम डिस्कस करते रहते हैं। फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इक्वालिटी, इंश्योरेंस, पेंशन, लेबर लॉज, ये सब कुछ वेलफेयर स्टेट के ही काम है। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट जिसको डिस्कस करना है। और ये ऐसा नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ है, बस उसको डिस्कस करने को बोला गया। राइट। सो वी वर सपोज टू टेल इन पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे ये जो कवरेज है जिस उसने इंडिया के वेलफेयर स्टेट मॉडल को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो व्हाट द ओल्ड फिलॉसफी वाज दैट इन वेलफेयर स्टेट सरकार जो है वो लोगों को चीजें देती है, राइट, एज अ पेटर्नलिस्टिक फिगर, यानी माँ बाप के रूप में कि ये लो खाओ, राइट, नॉट एज देयर राइट। नाउ द अप्रोच इज दैट इट इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू गेट दीज थिंग्स। तो अगर मनरेगा में नौकरी दी जा रही है तो ये दान दक्षिणा नहीं है सरकार की, इट इज राइट बेस्ड अप्रोच ऑफ डूइंग वेलफेयर। ठीक है जी। सो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो ये थीम बड़ा क्लियर हो जाता है कि सरकार जो है उसको चाहे वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, इट शुड बी डन इन द राइट्स बेस्ड अप्रोच, मतलब उनका अधिकार मान के करनी चाहिए, एहसान मान के नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आजकल की स्कीम्स में आपको क्या दिखता है? आपको ये नहीं दिखता कि सरकार पैसे बांट रही मुफ्त के, आपको दिख रहा है कि सरकार कोई ना कोई काम करवा रही है, नौकरी दे रही है, राइट, एंड इट इज द बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन टू their bank accounts. So that is the part number one of this question. Second is highlight the role of digital tools, part number two. Third part है highlight labor this role of labor code reforms, ये पार्ट नंबर तीन है। तो मतलब ये बहुत सारे आर्टिकल्स का मिश्रण हो गया। बट द बेस्ट थिंग इज जब 250 वर्ड्स हमें लिखने हैं, ऊपर हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है, नीचे कंक्लूजन लिखनी है, और हमें तीन डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, राइट। सो हमें अब आइडियाज लाने में दिक्कत पेश नहीं होगी। वी डोंट हैव टू थिंक टू मच। इज दिस क्लियर जी? राइट, फ्रॉम 25 crore टू
95 करोड़, बिल्कुल सही। नाउ ये क्वेश्चन था, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट नहीं करते करते हुए आपने ये देखना है कि क्या क्या डिमांड है क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन की बहुत क्लियर 3 डिमांड्स है। नाउ समटाइम्स व्हाट वी थिंक इज, हम सोचने लग जाते हैं कि क्या इसको 3 हिस्सों में बाइफरकेट करूं या ना करूं। ऐसा सोचते हैं ना हम कभी, राइट, कि मिक्सी लिख दें, सारे पॉइंट इकट्ठे लिख दें तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। In civil services, they are demanding your view on every single part. Number one is how the transformation of welfare state model has happened. Number two is role of digital tools. Number three is role of labor code reforms in this shift. एक बात है. All right. So let's see what you have written. Very nice. So the first introduction that has been placed here is India, being a welfare state, has done great for the upliftment of economically and socially backward classes. This can be seen through India's improving rank in the Sustainable Development Goals Index 2025. This is nice. ठीक है जी, ये अच्छी इंट्रोडक्शन है. You know, the nation loving introduction, I would call. Taking pride in the country. India's social security coverage has increased from 19% in 2015 to 64% in 2025 as per ILO. Very nice, very nice. Again, and ranks second after China in providing social protection. बहुत बढ़िया. अब देखो, in the first answer I can see the first part, transformation in its welfare state model, है ना. अब बड़े ध्यान से सुनना आप लोग. आपका जो पेपर चेक होता है, आंसर राइटिंग चेक होती है, इट इज इन रिलेशन टू अदर पीपल. नाउ दिस पेपर, दिस आंसर, the first heading is transformation in its welfare state model. In this answer, the first heading is role of digital tools. तो एक पार्ट खा गए ना, एक पार्ट तो आया ही नहीं. Alright, so from 2015 to 2025, India has focused more on helping poor and needy people through different government schemes. Government has tried to cover more people under social protection. A very simplistic introduction, but since Marul, you have just started preparation, I'm not even expecting, the diplomatic or newspaperish heading from you. राइट. बाकी वो जो 2 अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़े, उसमें न्यूज़पेपर भाग भाग के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एज पर दिस रिपोर्ट, है ना. दिस अ वेरी सिंपलिस्टिक, लाइक स्कूल एंड कॉलेज में जो हम अभी तक लिखते थे. तो इसलिए पहले थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, 2-3 महीने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट मॉडल फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव मेजर्स. नाइस, ये भी अच्छी है. ठीक है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये थोड़ा सा कम रेलिवेंट नजर आया. लास्ट डेकेड सॉ एन एक्सपेंशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन कवरेज and has transformed the welfare state model due to emphasis on digital tools and labor code reforms. This is also good introduction. इसमें कुछ भी बुरा नहीं है. If not outstanding, not below average as well. Right? Fine. What is required and what happens is, वहां पे पेपर में आपको हर आंसर की बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं निकल के आती. So sometimes you'll have to go with the simple ones as well. India has expanded its social protection coverage from 2015 to 2025 by adding more people under the government welfare schemes, especially poor workers, bonded laborers, women, children and farmers through Ayushman Bharat. ये जो आपने एग्जांपल्स देनी स्टार्ट की, इसने इंट्रोडक्शन को संभाल लिया. आयुष्मान भारत, जनधन योजना, पीएम किसान, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट. राइट, ठीक है. राइट, थोड़ा बचा के भी रखो बॉडी के लिए. फ्रॉम अगेन, नाउ सी कितनी रेपिटेशन क्यों नहीं स्टार्ट होगी, बिकॉज अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था, है ना. लेकिन जब आप पेपर में जाओगे तो न्यूज़पेपर में नहीं आया होगा. इसलिए मैं आपको क्या बताता हूं कि फैक्ट शीट मेंटेन करनी चाहिए, आपको बड़े बड़े फैक्ट्स लिखने चाहिए,
राइट, फैक्ट शीट में ये जो फैक्ट है अब याद है तब तक नहीं देगा, तो लिख लेना चाहिए, राइट। एंड इस आंसर के लिए पता होनी जरूरी थी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक जनधन योजना, आधार का इनिशिएटिव, यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, राइट। एंड देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिजिटल एंड लेबर कोड, तो उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए। सो डिजिटल में जितने भी डीपीआई हैं, व्हाट इज डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जनधन, आधार और मोबाइल इनको जोड़ के पैसे भेजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ओएनडीसी है, ई श्रम पोर्टल है कि नहीं है ये सारे, उमंग ऐप है। तो ये सारे डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। हम एक एक करके तिनका तिनका करके डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड आंसर लिखते हुए जितनी बार रिवीजन हुई होती है उतनी एग्जांपल्स आपको आती जाती है, बस इतनी सी बात है, राइट। बट वी नीड टू स्टिक टू द डिमांड, क्या, डिजिटल टूल्स, लेबर कोड्स। और ये भी करना पड़ता है, 2 पेज का आंसर लिखना होता है लेकिन स्टिल भूल जाता है आधे पेज के बाद कि क्वेश्चन क्या था, भूल जाता है। यू शुड रिविजिट द क्वेश्चन, राइट। इफ यू हैव टू रिविजिट द क्वेश्चन 2 to 3 times कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट होके इधर उधर तो नहीं निकल गया, तो वो कर लो, बेटर है इंस्टेड के कुछ गलत लिख देने के। इररेलेवेंट बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो गई है। फ्रॉम 2015 to 2025 इंडिया हैज एक्सपैंडेड सोशल प्रोटेक्शन कवरेज सिग्निफिकेंटली टू बेनिफिट द पुअर एंड द डेली वर्कर्स। नाउ नो एग्जांपल्स, सिंपल इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल्स, गुड इंट्रोडक्शन। अब सिंपल इंट्रोडक्शन विदाउट एग्जांपल्स, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, राइट, उसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। All right, Jia has also recently started writing answers. Am I right? Jia with 7888 in the beginning. सही कह रहा हूं मैं? सो एक स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का, वो भी समझना बहुत जरूरी है। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज बिटवीन 2015 to 2025, देखो कितना घिस गया ना, ये लाइन घिस गई कि नहीं घिस गई? हाँ, सब यही करते हैं। सो आपका आंसर अच्छा है एज कंपेयर टू अदर्स, इंडिविजुअली अच्छा नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज इनफ फॉर एवरी वंस नीड और नॉट फॉर एवरी वंस ग्रीड, है ना। ये बड़ा घिसा हुआ कोट है, इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। आपको ये प्रिडिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा व्हाट एवरीबडी इज गोइंग टू राइट, हर बंदा क्या लिखने वाला है, राइट। और यहां पे आपको दिख गया एक आधी इंट्रोडक्शन के अलावा आपको कुछ भी यूनिकनेस नहीं दिखी। हाँ जी। ये इंस्टेंट फूड वाले उनकी भी आएगी इंट्रोडक्शन, नहीं, फिर वेलफेयर स्टेट। हाँ हाँ, एक ही इंट्रोडक्शन होती है, आंसर में मल्टीपल इंट्रोडक्शंस नहीं होती हैं। इंट्रोडक्शन कैन बी एनीथिंग, आंसर कैन बी एनीथिंग बट रेलिवेंट, राइट। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि हमें वेलफेयर स्टेट, वो जो बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कुछ भूमिका बांधो, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, समथिंग रिलेटेड टू दैट, right. It can be that India has become the fourth largest economy, and in the last 1 decade we have uplifted maximum number of poor people out of poverty that has been done anywhere in the world. It can be anything like that. And while doing this, the welfare state approach is transforming, right. तो आंसर क्या है वो तो आगे बताएंगे ना, वो इंट्रोडक्शन में भी नहीं डाल देना। आपकी भी इंट्रोडक्शंस दे आर फाइन, बट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस। अब ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स वेलफेयर स्टेट मॉडल, फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, रोल ऑफ डिजिटल टूल्स, देन डू वी हैव रोल ऑफ लेबर कोड रिफॉर्म्स, राइट। सी अब होता क्या है कि व्हेन वी सी द रीडिंग्स दिस हेडिंग्स, उसमें पता लग जाता है कि हैव यू गॉट इट व्हाट द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग, ये समझ में आ जाती है ना। देन वी हैव
रूल ऑफ डिजिटल टूल्स में डीबीटी, जनधन योजना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई श्रम पोर्टल, लेबर कोड्स, राइट। बट इसमें एक चीज मिसिंग ही है, एक चीज की बात ही नहीं हुई। रिया, यूपीआई में आई स्मॉल डाल दिया, यू और पी कैपिटल डाल दिए, ऐसे नहीं ना होता। कैन बी मेंशन गिग इकोनॉमी इन द आंसर? लाइक यू कैन मेंशन, बट इन व्हाट सेंस? व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट गिग इकोनॉमी? वो वही तो सब कुछ है। गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन की बात लेबर कोड वाले सेक्शन में कर सकते हो। नाउ लेट्स सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहां पे थोड़ा थोड़ा लंबा है, सो दैट यू कैन रीड ऑल्सो। नाउ इंडिया, अब ऐसी चीजें ऑनेस्टली स्पीकिंग लिखी नहीं जाती होती, लेकिन यू विल हैव टू रीड 100, यू विल राइट 50। नहीं, लाइक मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बता दी, जो सबसे बड़ा थीम है कि इंडिया ताजा ताजा चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। और दूसरी बात यह है कि हम सबसे तेजी से गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आ रहे हैं, एंड ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, right? Plus then you can go back to history always. Introductions will try to go back to history. यहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इंडिया ट्रेडिशनली अ मिक्स्ड इकोनॉमी with a limited welfare provisions has witnessed paradigm shift. अब ये वोकैबुलरी को रट्टा मार लो, पैराडाइम शिफ्ट को, ये आप 100 जगह पे यूज कर सकते हो। हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर आंसर आंसर आ गया, एजुकेशन के ऊपर जहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लाइक डिजिटल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इंडिया विटनेस्ड अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब बिल्कुल ही तब्दीली आ गई है। ठीक बात है। तो वोकैबुलरी इस तरीके से होती है दैट यू हैव सम रेडी टू राइट फ्रेजेस इन इट्स वेलफेयर स्टेट मॉडल बिटवीन 2015 से 2025। कैसे? नाउ सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हैज एक्सपैंडेड रैपिडली, moving towards a more inclusive and targeted delivery system. Now what we are doing is हम सबको नहीं बांट रहे हैं, एग्जाम्पल देने लगा हूं आपको ये समझाने के लिए। टारगेटेड डिलीवरी में हम सबके सबके ऊपर सस्ते डीजल की सब्सिडी नहीं लगा रहे हैं, हमने बंद कर दी। दैट इज व्हाट टारगेटेड डिलीवरी इज। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू कवर एवरीबडी। एलपीजी सबके लिए सस्ता रखा जाता था, अब उज्ज्वला स्कीम है, तो अमीर लोग महंगा खरीद रहे हैं, उनको मिल रहा है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस। एंड देन इंक्लूसिव अप्रोच, and then third is rights based approach. As a matter of citizens right, they get services from the government. ठीक बात है। Now this transformation is driven by digital innovations, right? आप थोड़ा पीछे चले जाओ, ई गवर्नेंस के कंसेप्ट पे चले जाते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ था, राइट? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट मिलने लग गई थी ऑनलाइन, ई गवर्नेंस वो स्टार्ट हुआ था, राइट? देन इंटरनेट बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस स्टार्ट हो गई। अभी रिसेंटली आ जाते हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार आ गया, देन यूपीआई आ गया, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू अटेन कैशलेस इकोनॉमी स्टेटस, कि हम कैश का बहुत कम इस्तेमाल करें, और कुछ हद तक कर भी लिया सरकार, राइट? आप पीछे से आगे आते जाओगे, आपको बड़े सारे इनिशिएटिव्स दिखते जाएंगे, एंड इसी गवर्नमेंट के दिखते जाएंगे। देन यस, डिजी लॉकर आ गया, है ना? देन उमंग ऐप मैंने आपको बताया, जहां पर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज स्कीम्स उनकी लिस्ट बनी होती है। ई श्रम पोर्टल लेबरर्स के लिए। सो एंड एज मेनी एग्जांपल्स एज यू कैन मेमोराइज, वो जितनी क्रैमिंग कर पाओगे उतना बढ़िया है। सो इट हैज बीन ड्रिवन बाय डिजिटल इनोवेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स। अब लेबर रिफॉर्म्स में तो क्या हुआ है कि 4 लेबर कोड्स बन गए हैं, जिसने लेबर कोड्स को सिंप्लीफाई कर दिया और
विद द चेंजिंग टाइम्स एंड चेंज्ड इकोनॉमी, जो प्रोटेक्शंस की जरूरत थी वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक बात है जी। हाँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई साक्ष्य ऐप, है ना। बट अभी यहाँ पे पुलिसिंग की बात नहीं हो रही है, लेबर की ज्यादा बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की ज्यादा बात हो रही है। नाउ सी डिफरेंट क्या हुआ फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। मैं आपको दिखाऊंगा ये न्यूज़पेपर में फ्रेज, इन फ्यूचर दिखाऊंगा, राइट, आएंगे, फिर आएंगे, और ये शब्द एग्जैक्टली लिखा होगा। हिंदी में आपको समझाऊं तो मतलब महिला जो है उसके लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो तरस के आधार पर नहीं करना चाहिए, ये उसका अधिकार बनता है, बिकॉज उसने जन्म लिया। एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स अ डिग्निफाइड लाइफ एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू गिव देम, इट इज द राइट, राइट, दैट इज व्हाट राइट्स बेस्ड अप्रोचेस। और ये हमें कहां दिखता है? एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। व्हाट इज इट? 67% of Indians get food either free or cheap, right? Because it is their right to have food. फिर मनरेगा राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है। ये एग्जांपल्स है। अभी रिसेंटली अगर आप बात करो तो जय फॉर हेल्थ, और बात करो राइट टू एजुकेशन, राइट उसके एग्जाम्पल के शब्द में ही है। इट्स एवरीबडीज राइट टू हैव डिसेंट एजुकेशन एंड सो ऑन। सो ऐसी आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो। फिर यूनिवर्सल एंड टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एक तो कुछ इनिशिएटिव्स यूनिवर्सल मतलब कुछ लोग तो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनको भी कवरेज प्रोवाइड करना, बिकॉज सब लोगों की कवरेज होनी चाहिए। सो दैट इज यूनिवर्सल, राइट, एवरीबडी गेटिंग कवर्ड, एवरीबडी हैविंग अ बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, दैट इज यूनिवर्सल कवरेज। एंड देन टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसके लिए हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज भी किया। क्या किया? रैशनलाइजेशन मतलब वी वर गिविंग सब्सिडीज ऑन केरोसिन का तेल, सबको सस्ता, राशन डिपो से अमीर ही बोरी उठा के लेके जा रहा है। ये सारी चीजों को हमने इन अ बेटर मैनर टारगेटेड रूप में प्रोवाइड करने की कोशिश की। और एग्जांपल्स कुछ, जैम ट्रिनिटी, व्हाट इज इट? जनधन खाता खोला जाएगा, आधार के साथ लिंक किया जाएगा, एंड मोबाइल भी सरकार ने आपको पकड़ा दिया, डाटा पैक्स वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो भी आपके हाथ में। एंड ऑल दिस लेड टू अनदर एग्जांपल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यू विल हैव टू लिव द न्यूज़पेपर्स टू राइट आंसर्स। ठीक है, इतनी इंटरलिंकेजेस आप बना ही नहीं पाओगे। नाउ फिर एग्जांपल देने लग जाओ जितनी मर्जी दो, राइट। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आम व्यक्ति का भला हो रहा है। सबसे अंत्योदय जिसको बोलते हैं, अंत में लगा हुआ जो बच्चा है, बंदा है, उसका उदय, पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ द लाइन इज गेटिंग सर्विसेज थ्रू दिस। छोटे किसान के लिए पीएम किसान, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी बनते हैं, उज्ज्वला योजना एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, स्वनिधि ये किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर क्या है? ए स्टैंड फॉर व्हाट? आत्मनिर्भर निधि, राइट। ये रट्टे मारने हैं हमने। ठीक बात है जी। दिस नॉट फॉर द elite, दिस नॉट फॉर द मिडिल क्लास, ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसकी बात चल रही है क्वेश्चन, राइट। देन सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द लेबर, और उसमें क्या हुआ? ई श्रम पोर्टल इज वन बिग इनिशिएटिव। इसके अलावा भी है अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना। ये एग्जांपल्स आपको खुद आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है? इफ यू आर न्यू टू द प्रेपरेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 4-5 लंबी वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब चैनल। 4-5 लंबी वीडियोस 4-5 दिन में देख लेनी है आपने, राइट। अगर नहीं याद है तो दोबारा देख लो, बट यू नीड इट। ठीक बात है जी। क्योंकि एग्जाम्पल्स आर एवरीथिंग। आप इन आंसर्स में देखोगे, अच्छे आंसर में एग्जाम्पल्स हैं, बुरे में नहीं है। अच्छे आंसर में स्ट्रक्चर है, बुरे में नहीं है। और स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इंट्रोडक्शन होनी चाहिए,
बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। बॉडी में जो पूछा गया डायरेक्टली वो लिख लें, किसी चीज की इंट्रोडक्शन, भूमिका बांधना यहां पे होना चाहिए और उसको कंक्लूड करना यहां पे होना चाहिए, राइट। बोथ शुड बी पॉजिटिव, कंट्री लविंग, होपफुल, नॉट डिप्रेसिंग, नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप यहां पर वे फॉरवर्ड यानी अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हो अगर जगह हो लेकिन अगर 250 वर्ड्स में 3 पार्ट बन गए तो फिर तो हम नहीं करेंगे, राइट, फिर तो हम वर्ड लिमिट और टाइम ही वेस्ट करेंगे। ठीक बात है। अब इसमें आपके हेडिंग्स जब नहीं है, योर आंसर इज नॉट गुड। सो देयर शुड बी हेडिंग, देयर शुड बी सम एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, राइट। नाउ आई विल शो यू सम आंसर्स। अब आंसर अच्छा है, राइटिंग इज ऑल्सो फाइन, बट ऑल पैराग्राफ्स, सो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। हाँ, एंड 3-4 महीने तक आपको आंसर्स नहीं लिखने, बिकॉज बड़ी इमेच्योर सी राइटिंग हो जाती है, जैसे कि इन डिजिटल टूल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्कीम्स लाइक, यू नो, वी डोंट कॉल एनी स्कीम मोदी स्कीम इन आंसर राइटिंग। आम बंदा बोल देता है मोदी की स्कीम, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हम मरुल ने अच्छी एग्जांपल्स दी हैं और एग्जांपल्स ही दी हैं बस, और कुछ नहीं किया। हम्म। और जी, सो दिस इज अ वेरी नाइस आंसर, आई कैन सी। अब देखो, हाउ डू यू जज अ बुक? बाय इट्स कवर, है ना? राइट, सो द हेडिंग्स आर द कवर ऑफ द आंसर। वेदर देर इज एन इंट्रोडक्शन क्लियरली विजिबल, टॉप के 3-4 लाइंस हैं और बॉटम की 3-4 लाइंस पैराग्राफ में होंगी और बाकी सारा कुछ पॉइंटर्स में होगा, और पॉइंटर्स जो है हेडिंग में होंगे, हेडिंग की कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन होगी। सिर्फ हेडिंग पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए, और ये है बड़ा अच्छा आंसर ऑन द फेस ऑफ इट, तो यही अच्छा आंसर। ठीक है। सो लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स वेलफेयर स्टेट मॉडल में द फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। Each and every section of society is being covered financially through zero balance bank accounts and DBTS. Protection of informal sector. अब प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर में आपने एग्जांपल्स नहीं दी, मतलब एग्जांपल में वेरियस लेबर लॉज लिखना तो चालाकी है। हाँ, various schemes provided protection to laborers working in the informal sector, example various labor laws, ऐसा थोड़ी होता है ये तो हो गया ना, वही कॉलेज वाला काम हो गया, ये तो ऐसे नहीं कर सकते हम। देन रोल ऑफ डिजिटल टूल्स में योर राइटिंग जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, दिस प्लेटफॉर्म इम्प्रूव द बेनिफिट ट्रांसफर एंड ऑल्सो रिमूव लीकेजेस, डिजी लॉकर, डॉक्यूमेंट स्टार्टेड डिजिटली एंड नाउ सी डिजी लॉकर ठीक है, बट क्वेश्चन से बहुत रेलिवेंट नहीं है। गरीबी और डिजी लॉकर का क्या रिलेशन है, मुझे ये बताओ, है कोई रिलेशन? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट वेलफेयर स्टेट मॉडल, इट इज रिलेटेड टू सोशल प्रोटेक्शन। डिजी लॉकर इज नॉट प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन, इज इट? इट्स नॉट प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन ना। सो वो हम डिस्कशन में एज एन एग्जाम्पल कर लेना चाहिए हमें, लेकिन वहां पे वर्ड लिमिट है तो नहीं कर सकते। हाँ, यूपीआई हैज डन अ लॉट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वी कैन एग्री टू दैट। डिजिटल हेल्थ आइडियाज, आईडीज, नाउ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन enables to record health data of a patient digitally through unique digital health IDs. Government e-marketplace, procurement of goods can be done digitally and decreases exploitation. Okay, various government platforms. Stop writing vague things. वेग चीजें नहीं लिखनी है हमने, कि वेरियस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स और आगे
है माई आधार ऐप, माई गॉव प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली गरीबी उत्थान के लिए जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। देन यू आर राइटिंग रोल ऑफ लेबर कोड रिफॉर्म्स, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब देखो न्यूज़पेपर क्लासेस में नहीं याद होते हैं ये सारी चीजें किसी को, बाद में सबको याद हो जाती हैं समहाउ। आंसर राइटिंग लिखते हुए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, कल सुबह तक याद कर लेना न्यूज़पेपर क्लास से पहले। All the above labor codes provided for safe working conditions for laborers, provided social security like pension, health insurance. ठीक बात है। E-Shram portal, everybody is giving that example. Okay. Conclusion. India's journey from 2015 to 2025 reflects an economy moving towards inclusion of all technological advancements, transparency, upliftment of marginalized sections. Very nice. ये कंक्लूजन जो होती है वो ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें बड़ी सारी बातें हो जानी चाहिए, कॉमास एंड एवरीथिंग डाल के, hence becoming fourth largest economy of the world, right? So there are some good elements in the answer. Role of digital tools, DBT, Jan Dhan Yojana. DBT eliminates intermediaries, thus reducing corruption, increasing transparency. Jan Dhan Yojana giving direct access government and banking services to citizens. Digital infrastructure enables digital services faster, efficient, accessible in even in remote areas. E-Shram portal for the organized, unorganized workers. लेबर कोड्स, उन्होंने मल्टीपल लेबर लॉस को मर्ज कर दिया इनटू 4, वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ठीक है, बट देन द वर्ड लिमिट पूरी ही नहीं हुई और इसमें कंटेंट की भी कमी लग रही है आंसर के अंदर, राइट? और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ये तो अभी वही चल रहा है जी, वेलफेयर स्कीम चल रही है अभी, वेलफेयर अप्रोच। अब यहां से रूल ऑफ डिजिटल टूल्स स्टार्ट होते हैं। सो द नंबर 1 इज जैम ट्रिनिटी, राइट? ये इकोनॉमिक सर्वे का शब्द है जैम। इकोनॉमिक सर्वे ने इसका इस्तेमाल किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कैसे ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इसने बहुत ही जबरदस्त काम किया है सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, चाहे कोविन ऐप हो कोविड के दौरान, डिजी लॉकर, उमंग। उमंग में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स यहां पर आ जाती हैं। और बताओ जी, व्हाट एल्स हैज हेल्प द पुअर, छोटे व्यक्ति की मदद और कौन सी चीज कर रहा है? ओएनडीसी करेगा, राइट? विच इज डूइंग इट इन द बिगर सिटीज जहां पर एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये इंप्लीमेंट हो रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इट इज गोइंग टू पुट ऑल द स्मॉल वेंडर्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द वेंडर्स, चाहे वो किसी रूरल एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी यहां पर डाल दिया गया। सिमिलरली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहां पर बहुत सारे छोटे व्यापारी अपना सामान बेच पा रहे हैं, राइट? देन बहुत सारे डाटा मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स बनाए गए, राइट? लाइक ये भी उसी आर्टिकल में था, पोषण ट्रैकर था कि नहीं था? एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड्स जो रियल टाइम सरकार को इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितने परसेंट घरों के अंदर वॉशरूम्स बन गए, कितने परसेंट घरों के अंदर टूटियां लग गई। अभी के लिए यू के नॉट मेमोराइज ऑल दीज इनिशिएटिव्स इफ यू आर न्यू, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे तो सारा कुछ समझ में आता जाएगा। नाउ लेबर कोड्स में जो 4 कोड्स आए हैं, राइट, दिस हैज बीन इन मच डिटेल डिस्क्राइब्ड इन दैट वीडियो जो 2020 में बनी थी, जब ये लेबर कोड्स और 4 फार्म लॉज आए थे। फार्म लॉज के ऊपर भी वीडियो है, वो भी आपको देखनी चाहिए एग्रीकल्चर को बेटर समझने के लिए। बोथ दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो ये 4 इनको रट्टे मारने हैं, राइट? एंड उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है। देन कमिंग टू द कंक्लूजन, अगेन नाउ इतनी लंबी नहीं लिखनी है, इनमें से एक लिखनी है या कोई तीसरी भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, बट बहुत सारी चीजें लिखनी है आपने कंक्लूजन के अंदर कॉमास डाल के, राइट? इट इज लाइक राइटिंग अ प्रेसी, a lot of things in a very few words. Now, India's welfare model from 2015 to 2025 reflects strategic move from fragmented subsidy-driven welfare, Dan Dakshina, to an integrated tech-enabled rights-based and inclusive social protection system. Now, see, इस आंसर में और क्या एग्जांपल्स डाली जा सकती हैं? That is what will make the whole difference. Can you think of some
ओरिजिनल एग्जांपल्स, असल एग्जांपल्स कुछ सोच पाओगे? नाउ अ वेरी बिग एग्जांपल इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजिटाइजेशन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ऐसी चीजें जिसने आम व्यक्ति को छुआ. राइट. देन स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया जिसे लोन दिए जाने थे टू वुमेन, SC ST, टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस. ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, बिल्कुल सही बात है. ड्रोन दीदी, विश्वकर्मा, और भी बड़े सारे स्कीम्स हैं. सो अगेन वी हैव टू गो बैक टू द गवर्नमेंट स्कीम्स. राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें वहां पर याद नहीं आएंगी. वेरी नाइस. PM आवास योजना, जल जीवन मिशन. हाँ, जलंधर जीवन मिशन लिख दिया, चलो. जल जीवन मिशन. राइट. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स एंड उसकी डिजिटल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक बात है. सोशल प्रोटेक्शन कवरेज ट्रांसफॉर्मेशन. PM जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सपोर्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स. PM मुद्रा योजना. वेरी नाइस. गुड. गुड पॉइंट हर्षिता. वुमेन एम्पावरमेंट. स्टैंड अप स्किल अप इंडिया. ठीक बात है. भीम ऐप, UPI, DBTS, ई गवर्नेंस, जैम ट्रिनिटी. चलो, द आंसर इज मच बेटर. हाँ जी. हाँ, 10 मिनट. ठीक है, अच्छा है ये. हर्षिता, योर आंसर इज ऑल्सो फाइन. पहले से तो बहुत वास्ट इंप्रूवमेंट है. वेरी नाइस एग्जांपल्स रिया. वेरी नाइस. ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस, EFIR, एक्सेस वेरियस डॉक्यूमेंट्स, डिजी लॉकर. नाइस. With labor code reforms and growing digitization through Digital India, within the past decade, we have been able to give rise to a new middle class, bringing people out of generational poverty and provided easier access to education, health. Nice writing. अच्छी राइटिंग है ये. परविंदर, दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर. आई थिंक आपने भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है. 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स का आंसर है ये. तो इसमें इंट्रोडक्शन किसको माने, कंक्लूजन किसको माने, और बॉडी कहाँ गई? धरती आभा अभियान. वेरी नाइस. अब इन गुरुग्राम रेस्टिंग पॉइंट्स हैव बीन मेड फॉर गिग वर्कर्स. नहीं,
ऐसे लोकलाइज्ड एग्जांपल्स नहीं डालनी है. इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द environment for laborers in the country by building some resting points in Gurugram. तो थोड़ा सा मैक्रो लेवल की बात करनी है, माइक्रो लेवल की बात नहीं करनी है. ठीक है जी. आई थिंक यही आंसर्स आए थे विद इन टाइम लिमिट. जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की उनके आंसर्स आई एम नॉट गोइंग टू चेक. ठीक है. मेल नहीं किया. हाँ. चलो मैं आपको ऑडियो नोट भेजता हूँ. आई थिंक somebody is outside. दिस इज फाइन. सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बताना इज ऑल्सो फाइन. नॉट अ प्रॉब्लम. पेंशन योजना, ई श्रम पोर्टल. बट वही है ना, आपने वर्ड लिमिट का इस्तेमाल ही नहीं किया. बहुत छोटा आंसर है. यू कुड हैव रिटन मच मोर इन दिस. आंसर्स को प्लान करने का टाइम नहीं होता हमारे पास. एसेज को प्लान करने का टाइम होता है. आप 8 मिनट में क्या प्लान करोगे और क्या लिखोगे. आपको असल में आंसर लिखना चाहिए 10 मिनट के अंदर. हम्म. आपके सामने एक बार क्वेश्चन आ गया तो आप या तो उसको पढ़ो मत. जब पढ़ लिया तो विद इन 10 मिनट्स जो थॉट्स आ रहे हैं वो लिख सकते हो आप, बिकॉज दैट इज व्हाट यू विल हैव इन द एग्जाम. यू विल हैव 7.5 8 minutes फॉर पर्टिकुलर आंसर. राइट. यू विल गो क्रेजी. अभी तो जैसे आप आंसर लिख रहे हो वैसे तो आंसर बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, ये मेरी गारंटी है. ये सेम चीज अगर आप 7 मिनट में लिख के दिखाओ, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस उठाना एंड ट्राई टू राइट द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू थिंक देयर इज इन 9 मिनट्स. वो असल में आप पेपर में लिख के आने वाले हो. इस बात का ध्यान रखना. ये बात समझ गए आप. तो ये थोड़ा सा सर चकरा देने वाला क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वही कर सकता है जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा हो और बड़े गंदे गंदे आर्टिकल्स रीड कर करके, 100 आर्टिकल्स गंदा गंदा रीड करके आपका दिमाग कंफर्टेबल हो चुका हो. आपका दिमाग भी ऐसी फिलोसॉफिकल बातें ही करने लगता है. राइट्स बेस्ड अप्रोच वर्सेस वेलफेयर अप्रोच, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है जी. चलिए. थैंक यू.